गाइज हम कभी कभी इस प्रकार के सेंटेंसेस का बहुत यूज करते हैं जहां पर हम कहते हैं कि जरा मेरी बात सुनिए, जरा यहाँ आइए, जरा मेरी साइकिल पकड़ना। सो गाइज इस प्रकार के छोटे छोटे वाक्यों को हम हिंदी में तो बड़ी आसानी से बोल लेते हैं, बट इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे क्या आपको पता है गाइज? अगर आपको नहीं पता तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में सीखेंगे। इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहने के लिए आपको पहले यूज कर देनी है जस्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको ये स्ट्रक्चर और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। जरा मुझे बताइए, जस्ट टेल मी, जस्ट टेल मी। जरा यहाँ आइए, जस्ट कम हियर, जस्ट कम हियर। जरा मेरी बात सुनिए, जस्ट लिसन टू मी, जस्ट लिसन टू मी। जरा मेरी साइकिल पकड़ना, जस्ट होल्ड माई बाइसाइकिल, जस्ट होल्ड माई बाइसाइकिल। अगर हम इस प्रकार के सेंटेंसेस में कृपया ऐड कर देते तब हमको पहले यूज कर देनी है प्लीज, जैसे कि कृपया जरा इधर आइए, प्लीज जस्ट कम हियर, प्लीज जस्ट कम हियर। अगर हम इस प्रकार के वाक्य में जरूर या फिर अवश्य लगा देते तब उसका मीनिंग थोड़ा बदल जाता है। उस प्रकार के वाक्य को हम तब बोलते हैं जब हमें जोर देके बोलना हो, जैसे कि जरूर उससे एक बार मिलना, जरूर ये किताब पढ़ना। सो इस प्रकार के वाक्यों को हमें इंग्लिश में कहने के लिए हमको ये स्ट्रक्चर फॉलो करनी पड़ेगी। स्ट्रक्चर में पहले आपको यूज कर देनी डू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जरूर उससे एक बार मिलना, डू मीट हिम वंस, डू मीट हिम वंस। जरूर कल आना, डू कम टुमारो, डू कम टुमारो। जरूर ये किताब पढ़ना, डू रीड दिस बुक, डू रीड दिस बुक।